बिल्कुल जोरदार तालियां बजाएंगे। आदरणीय श्री भरत बजाज जी छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष, जोरदार तालियां। बेंगलोर से आगे आदरणीय भजनीक श्री सतराम चौक जी, जोरदार तालियां आदरणीय श्री सतराम चौक जी के लिए। और यह महापुरुष और हमारे आदरणीय श्री अजय तलरेजा और अजय बत्रा और अनिल तलरेजा अमरावती से रिपोर्टर हैं और इंजीनियर हैं, जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और ये पूरी जानकारी को कवरेज करने वाले आदरणीय श्री तपेश जैन सर, जोरदार तालियां श्री तपेश जैन सर के लिए। हम निवेदन करता हूँ पूज्य संतों के श्री चरणों में हम सभी को आशीर्वाद देंगे, तत्पश्चात इन बच्चों को प्रसाद वितरण होगा और आप लोगों को भी प्रसाद बहुत है, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है। और जो आखिरी में नहीं वाला डबल मिलेगी, जो आखिरी में नहीं बोला डबल में नहीं, तो देखकर कौन आखिरी में लेगा थे। निवेदन करते हैं पूज्य संतों के श्री चरणों में। बोलो जय सदाराम, जय सदाराम। भगवान की जय, भारत माता की जय। प्यारे बंधुओं, इस सदानी दरबार तीर्थ मंदिर के चारों तरफ आप रहने वाले हमारे ग्रामवासियों, हमारे भारतवासियों, हमारे सगे संबंधियों, आप सब लोग हमारे निवेदन पर, हमारे आमंत्रण पर और गांवों में लगाए गए बैनर पोस्टर के माध्यम से कि आप सब अपने इस मंदिर रूपी मन रूपी घर में आकर भी अपने मन को खुशी दे, आनंद दे और हमें सेवा का अवसर दे। क्योंकि भारत भाग्य विधाता है, भारत श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि है, भारत ऋषियों मुनियों और महात्माओं की वह पावन धरा है जहाँ ज्ञान श्रवण करने से, जहाँ परमात्मा में विश्वास रखने से, जहाँ मानव सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। सिर्फ पाठ पूजा से नहीं, यहाँ पर मानव की सेवा से, यहाँ पर हम एक दूसरे को क्या खुशी दे सकते हैं, एक दूसरे से क्या सहभागिता और मित्रता रख सकते हैं, कैसे हम अपने छत्तीसगढ़ में, भारत में सद्भावना रखें कि हम सब एक ही लगे, हम सब एक ही लगे। और यह भारत की पहचान है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, अनेकता में एकता भारत की महानता है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक, भारत एक है, अनेकता में एकता ही हमारे प्यारे भारत की महानता है। और वह इस सदानी दरबार में दिखनी चाहिए, दिख रही है। यहाँ पूरा भारत है, यहाँ सभी पवित्र नदियाँ हैं, यहाँ पूज्य संत महात्मा हैं, यहाँ छोटे बड़े सभी हैं। पर हम बिल्कुल बड़े गर्व से और बड़े खुशी से कहते हैं कि आप सब अपने हैं, आप सब मेरे हैं, मैं आपका हूँ। यही परमात्मा का दिव्य स्वरूप है कि जनता में जनार्दन हो, संगत में साहिब हो, कण कण में परमात्मा का वास। यह हमारा भारत देश, जहाँ सदैव संत महात्माओं की एक आदर्श भूमिका रही है, उनकी मान्यता रही है। पर हमें मालूम है कि हम लोग, आपको यहाँ पर लगता होगा कि बैठे हैं आसन पर हम लोग जनता की, भक्तों की, आज कथा में भी सुने ना आपने कि गोपियां थक गई थी तो भगवान कृष्ण उनके चरण कमल दबा रहे थे। गोपियां भक्ति करने चले गई तो भगवान उनके घर की गैया दूह रहे थे। गोपियां स्त्रियां परमात्मा की ओर चले गई तो परमात्मा उनके घर में जाके रोटी पका रहा था, सेवा कर रहा था। तो संत का अर्थ ये होता है कि जो
सदैव सेवा करते रहे, जो नम्रतावान हो, जो त्यागी हो। तो यह संदेश हमारे भारत का है और बड़े ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करके हम आपको यहाँ पर याद करते हैं। अनेक गांव वाले वैसे यहाँ पर दर्शन करने आते होंगे, पर आज हम आपको बुला के यहाँ आपका दर्शन कर रहे हैं। और यह प्रयास आज इस दरबार तीर्थ के संस्थापक जो शिव भक्त थे, जिन्हें हम धूनी वाला दातार कहते हैं, उनकी भभूति, उनकी धूनी जो इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, उस लव के वंश संत सदानंद जी महाराज भगवान श्री राम के पुत्र लव के वंशज थे। उस खत्री लोहाना परिवार में जन्मे संत सदाराम का यह स्थान है, जिसके 8वें पीठाधीश संत गोविंद राम जी महाराज हुए, जो इस हमारे प्यारे बोरिया कला के थे। इस बोरिया कला में आकर बसे। उन्होंने यह मंदिर सबके लिए बनाया। उन सदगुरुदेव का आज 75वां जन्म उत्सव है, जिसे हिंदी में हीरक जयंती कहा जाता है, अंग्रेजी में गोल्डन जुबली बर्थडे कहा जाता है। ऐसे पावन अवसर पर हमें आप सबसे मिलने की, आप सबको सेवा रूपी प्रसाद दे सके, अमृत रूपी ज्ञान की 2 शब्द दे सके और इस पवित्र धरा पर जहाँ सदैव परमात्मा की कृपा बरसती है, शंकराचार्य आ चुके हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं वह अवश्य इसी जगह पर आके अपना दर्शन और प्रवचन करते हैं। इस पावन धरा पे आप लोग इस उत्सव में आकर शामिल हों और हमें छोटा सा प्रसाद देकर, पर प्रेम का उपहार देकर आप सब को, आपको भले उतनी खुशी हो न हो, पर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और हमारे लिए वही संपन्नता रहती है। जब हम आपको प्रेम रूपी उपहार देते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और उस प्रसन्नता को हम अपना संपन्नता समझते हैं। और हम पहले भी कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि आप लोग जरूरतमंद नहीं हो, आप लोग गरीब नहीं हो, आप लोग हमारे करीब हो, इसलिए हम आपको बार बार बुलाते हैं। तो सदैव अपने करीबियों की, अपने पड़ोसियों की, अपने नगरवासियों की हमें चिंता रहती है, हमारा चिंतन रहता है कि हम लोग, आप लोग बार बार मिलते रहें इस मंदिर में, इस तीर्थ पर आके। जो खुद ईश्वर कृपा कर रहे हैं वह सब में बटे, एक समान बटे। और दरबार का यह संदेश है कि अगर धनी होना चाहते हो तो परमात्मा का नाम सदैव अपने स्मरण में रखो। धन मांगे तो राम मंग, राम मंगे धन होए। धन धन करता जो फिरे, तो दोनों कभू न होए। इसलिए राम मांगो, राम का प्रसाद मांगो। भगवान का नाम जो सब सुख देता है, जो सब धन देता है, शांति देता है, वह इस तीर्थ का प्रसाद है। बस आप लोग आए हैं, इसी में हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और कृपया शांति पूर्वक यहाँ से यह प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, यह प्रसाद है। और प्रसाद को प्रत्यक्ष प्र से परमात्मा, स से साक्षात और द से दर्शन। परमात्मा का साक्षात दर्शन ही प्रसाद होता है। तो उस प्रसाद को आप लोग कृपया श्रद्धा पूर्वक और शांति से ग्रहण कीजिएगा। और इस तरह हम आपको बार बार निवेदन करके यहाँ बुलाते रहेंगे और आप लोग आते रहिएगा। यही हमारा मिलन है, यही हमारे भारत की एकता की पहचान है।
इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत